जैसे ये एक प्योर कंटेंट राइटिंग का काम है जिसमें आपको मिड लेवल का कंटेंट राइटर चाहिए है, बहुत एक्सपर्ट राइटर की भी ज़रूरत नहीं है और $1200 मंथली आपको ये राइटिंग का पे कर रहे हैं। रिमोट टास्क है, कंपनी रजिस्टर्ड है, आप गूगल पर स्कैम टेस्ट भी इसका कर सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि $1200 आपने मंथली जस्ट राइटिंग करके अर्न करना है। अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये 3,40,000 रुपये बनते हैं, यानी कि 3.5 लाख रुपए आपने राइट करके। और इसके अंदर दो आपके फ़ायदे हो रहे हैं, आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी। $1200 पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 3,40,000 यानी कि 3.5 लाख रुपए बनते हैं, जो कि आप राइट करके कमा सकते हैं। राइटिंग का काम होता किस तरह का है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में भी आपको दिखाया हुआ है। जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है उनको दिन के अंदर आपने 2 से 3 घंटे काम करना है और हफ्ते में 5 दिन काम करना है, जिसका वो आपको $1200 पे कर रहे हैं। और ये प्योरली राइटिंग का काम है, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड ही हमने जॉब करनी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कंटेंट राइटिंग के लिए आपको मैंने आज एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताना है जो कि प्योरली आपको कंटेंट राइटिंग का काम देती है। प्लस पॉइंट ये कि इसमें आपके दो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाले हैं। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसके बारे में आप लोग बहुत कंसर्न रहते हैं, आपको राइटिंग की जॉब तो मिलेगी, आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, जिसके जरिए आप हर जगह पे कंटेंट राइटिंग के लिए इजीली अप्लाई कर सकेंगे। प्लस पॉइंट है इसका पे स्केल बहुत ज्यादा है, स्कैम रेट बहुत कम है, एडवांस पेमेंट होती है, आप अपनी मर्जी से वायर ट्रांसफर यानी कि बैंक अकाउंट ट्रांसफर करवाते हो पेमेंट को। सारी डिटेल मैंने वीडियो में बताई हुई है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए तो यहाँ मैंने इंस्टाग्राम का नेम मेंशन कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपने जस्ट वहां जाना है, अपनी प्रॉब्लम टाइप करनी है और मुझे सेंड कर देनी है। मैं आप लोगों को लाजमी रिप्लाई करूंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, कमेंट लाजमी करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों को भी। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सारे स्टेप्स को मेरे साथ साथ फॉलो करेगा ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम आएंगे गूगल पर और यहाँ पर हमने सर्च करना है bestwriting.com। एग्जैक्टली bestwriting.com ही हमने सर्च करना है ताकि हम वेबसाइट पर आ जाएं। यहाँ पर आपको रिसेंटली लॉन्च जॉब शो हो रही होती हैं, जो कि कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड हो सकती है, ग्राफिक्स से रिलेटेड हो सकती है, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब मल्टी जॉब्स यहाँ पर लॉन्च होती हैं। हमारा काम है कंटेंट राइटिंग का। आप ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि अभी अभी लॉन्च हुई है एक जॉब जिसका नाम है कंटेंट राइटिंग का ही, और $1200 मंथली आपकी पेमेंट होगी, जो कि आपको राइटिंग के काम की मिलेगी। और लेवल भी मिड लेवल है, कोई बहुत एक्सपर्ट राइटर की इनको ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा राइटर चाहिए जो कि दिन के अंदर 3 से 4 घंटे काम कर सके और हफ्ते के अंदर 5 दिन काम करना है, और $1200 ये पे कर रहे हैं। अगर हम $1200 को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करें तो करंट डॉलर के रेट के हिसाब से कि 3,40,000 यानी कि 3,44,000 राउंड अबाउट 3.5 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। और काम है जस्ट राइटिंग का, जिसके साथ हम सब लोग फेमिलियर होते हैं। जब हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक इस तरह के होम पेज पर ले जाएगा, जहां पर हमें नजर आ रहा होगा कि ये फिलिपाइन बेस्ड कंपनी है शेपर्ड के नाम से। आप इसको सेपरेटली भी सर्च कर सकते हैं चेक करने के लिए कि कहीं स्कैम तो नहीं है। इसके अलावा अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। उसने सैलरी बताई हुई है, $1,200 आपको पर मंथ पे किए जाएंगे। इसके अलावा आपको 5 PM तक काम करना होगा, सुबह 8 से लेकर 5 के बीच में। ये नहीं कि आपने पूरा दिन काम करना है, ये उसने ड्यूरेशन बताया हुआ कि इसके बीच बीच में आपने काम करना है। यहाँ पर नेक्स्ट हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमें एक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने का बोला जाता है, जिसमें आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपनी जीमेल आईडी पुट करनी है। नेक्स्ट आता है रिज्यूम पुट करना। बहुत सारे लोग अब यहीं परेशान हो जाएंगे कि हमारे पास तो रिज्यूम है ही नहीं। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, यहाँ आपको दो फायदे होने वाले हैं। आपको मैं बताऊंगी एक क्विक रिज्यूम बनाने का तरीका, जो कि हर चीज़ को कवर अप करेगी ऑन मोबाइल फ़ोन। इसके लिए आपने इसको यहीं पर एप्लीकेशन को छोड़कर आना है प्ले स्टोर पर, और यहाँ टाइप करेंगे हम कैनवा के जरिए जो आप रिज्यूम बनाओगे उसके लिए आपको किसी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये आपके पास लाइफ टाइम एक रिज्यूम सेविंग का काम कर जाएगी। यहाँ कंटेंट राइटिंग के साथ अप्लाई करने के बाद भी आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसके साथ आपने जाना है साइन अप विद गूगल करना है, और इसके साथ आपके पास एक फ्रंट सा पेज ओपन होगा जहाँ पर एक सर्च बार होता है। आपने ऊपर सर्च पर लिखना है रिज्यूम। आपको ज़्यादा स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मुझे नहीं पड़ी। यहाँ फ्रंट पर ही एक रिज्यूम पड़ी हुई थी जो कि बहुत अट्रैक्टिव भी थी, और मुझे लगा कि हमें इसी के साथ जाना चाहिए। इसको एडिट करने के लिए आपने जस्ट टैप करना होता है, नीचे आपको एडिट का ऑप्शन भी नज़र आ जाता है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और सबसे पहले हम अपना नेम चेंज कर देंगे। अब जो चीज़ें मैं करूँगी आप लोगों ने वो नहीं करनी, आपने अपने अकॉर्डिंग करनी है। जैसे आपने अपना नेम राइट करना है, फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ और लिखा हुआ था, हमने कंटेंट राइटिंग की बनानी है तो हमने कंटेंट राइटिंग राइट करना है, ये कंटेंट राइटर राइट करना है। नेक्स्ट चीज़ जो ये आती है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज। जो चीज़ अबाउट होती है ना, डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी
चीज़ से रिलेटेड डिटेल होती है वो आप अपनी इस्तेमाल किया करें, ताकि वेबसाइट को पता ना चले कि ये एक बल्क में एक चीज़ आ जाए, जब तो वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर हमने इस पिक्चर को डिलीट कर देना है, क्योंकि पिक्चर CV के ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, स्पेशली इन कंट्रीज़ के अंदर, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप इसको रख सकते हो। नेक्स्ट, अबाउट मी का मतलब होता है आपका जो एक डिस्क्रिप्शन होती है कि राइटिंग, जैसे मैं लिखती हूँ कि राइटिंग विद पैशन इज़ माई क्राइटेरिया। अब ये सारी चीज़ें आपने खुद नहीं लिखनी है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप अपने अबाउट मी गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपना राइट करना है, जीमेल ID अपनी राइट करनी है और अपना ही एड्रेस राइट करना है। तीनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपने जस्ट टैप करके चेंज कर देनी है। अब जब हम लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश तो रहेगी, साथ में हम इसको उर्दू में ऐड कर देंगे। हमने अपनी 2 ही लैंग्वेजेस ऐड करनी है, जो साथ में स्पेनिश और बाकी सब लिखा हुआ है इसको आपने रिमूव कर देना है। नेक्स्ट, जब हम नीचे आएंगे तो एक्सपर्टीज़ शो हो रही होंगी। ये एक्सपर्टीज़ कंटेंट राइटिंग के साथ ईजिली जाती हैं, लेकिन इनमें एक हमने कंटेंट राइटिंग की स्पेसिफिकली ऐड करनी है। तो आपने इस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करना है, मार्कर को आपने मूव करना है, सिर्फ निगोशिएशन को हमने रिमूव कर देना है और इसकी जगह पर हमने राइट कर देना है कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटर। इससे क्या होगा, हमारी जो राइटिंग की एक स्पेसिफिक एक्सपर्टी है वो भी ऐड हो जाएगी। इसके बाद बाकी को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो लेफ्ट साइड आपकी पूरी चेंज हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस और एजुकेशन की तरफ कि इसमें हमने क्या करना है। पहली बात ये कि 2 एक्सपीरियंसेस आपने ऐड करने हैं, फाइवर और अपवर्क का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा बॉक्स हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। जैसे इसने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे फाइवर का। नीचे जो इसने अपनी कंट्री के बारे में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें हम इरेज करके यहाँ पर कर देंगे कंटेंट राइटर का या कंटेंट राइटिंग का। और ईयर को भी हमने चेंज कर देना, जैसे इसने 2020 से 2022 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर 2017 से 2023 कर दूँगी, क्योंकि मैं 2017 से कर रही हूँ। आपने कम से कम 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस बीच में लाजमी रखना है। इससे प्रोफाइल की रैंकिंग अच्छी होती है। प्लस कंपनीज़ को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता एक्सपीरियंस का, बस आपको काम आना चाहिए। और जिनको लगता है कि उनको काम अच्छे से नहीं आता, उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि मैंने इतनी दफ़ा आपको बताया कि मोस्ट ट्रेंडिंग बात जो इस टाइम है वो एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग की है। अगर आप ये दोनों चीज़ें सीख लेते हैं और हर जगह पर इस चीज़ को, अपनी नीश को फिक्स कर लेते हैं, तो ट्रस्ट में आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। मैंने अपनी वीडियोस में बहुत दफ़ा एडिटिंग और इमेजेस, कवर इमेजेस, प्रोफाइल, थंबनेल, रिज्यूम, इन चीज़ों का बता चुकी हूँ। जो लोग देखते हैं उनको आइडिया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद हमने लास्ट थर्ड वाला एक्सपीरियंस कट कर देना है और फिर जो गैप बचेगा उसको मैनेज किस तरह से करना है, इन बॉक्सेस को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देंगे और ओपन करके लिख देंगे तो वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। नेक्स्ट आती है ये स्पेनिश के अंदर इसने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसको हमने इरेज कर देना है और अपनी हमने खुद से डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन क्या, जैसे मैंने फाइवर के बारे में एक्सपीरियंस लिख रही हूँ तो यहाँ मैं फाइवर से रिलेटेड लिखूंगी कि फाइवर पर मैं लास्ट 5 to 6 ईयर से काम कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और मैं अपने पैशन के साथ राइट करती हूँ, क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं बोलकर आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जो मैंने लिखा है वो एग्जैक्टली कॉपी ना करें। इससे क्या होता है, कंपनी को पता चल जाता है कि ये बल्क में जो लोग आ रहे हैं तो यहाँ भी कुछ ना कुछ मसला है, तो जो लोग वाकई में वैलिड होते हैं, जो कर सकते हैं काम, उनका भी नुकसान हो जाता है। इसके बाद हमने दोनों पर, अपवर्क और फाइवर पर, उस चीज़ को राइट कर देना है। एजुकेशन के अंदर अगर आपके पास एजुकेशन, जितनी भी एजुकेशन है ना, आपने वो राइट करनी है। सबसे पहले हमने अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नेम राइट करना है। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से किया है तो मैं वो राइट कर दूंगी। नेक्स्ट, आपने अपनी बैचलर डिग्री के बारे में, मास्टर्स डिग्री के बारे में, जैसे नीचे मास्टर के बारे में लिखा हुआ है, मैंने मास्टर्स नहीं किया हुआ तो मैं उस पोर्शन को ही कट करके जगह को मैं फिक्स कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं अपना ईयर चेंज कर दूंगी और जो जगह होती है उसको फिक्स करने का तरीका होता है, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कट किया है तो उस पिक्चर को, उस चीज़ को मूव कर दो, अप डाउन लेफ्ट राइट थोड़ा फैला दो, ताकि आपके रिज्यूम अट्रैक्टिव लगे और एक बहुत ही अच्छा, एक प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए आपकी रिज्यूम की। इसके बाद इसी की तरह हमने अपनी स्किल समरी को जो है वो चेंज नहीं करना, इसको सेम ऐसे ही रहने देना है कि जस्ट लिखा हुआ है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आप उसके ऊपर कितना वर्क कर रहे हो, कितना आपने प्रोजेक्ट के ऊपर सर्च कर लिया है, कितना आप काम कर रहे हो, और फिर आपने एरो हेड पर क्लिक करना है तो ये सेव का ऑप्शन देगा और आपने उसको डाउन कर लेना है। अलाउ करेंगे, अलाउ का मतलब है कि ये हमारे मोबाइल फ़ोन में सेव हो सकती है और इस तरह से आपकी रिज्यूम बन चुकी है। मतलब अब आपके 2 फ़ायदे हो चुके हैं। वापस आएंगे वेबसाइट पर, लेकिन यहाँ एक मसला, यहाँ हम अप्लाई नहीं कर सकते, अभी रिज्यूम को सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि रिज्यूम हमेशा PDF में या फिर आपकी वर्ड फाइल में होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से प्ले स्टोर पर आएंगे और यहाँ से डाउनलोड करेंगे कैम स्कैनर। बहुत सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी होगा, जो लोग ऑलरेडी राइटिंग का काम करते हैं उनको पता है कि राइटिंग का काम सबमिट करवाने के लिए कैम स्कैनर की कितनी ज़रूरत होती है। यहाँ पर कैमरा आइकन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट इमेज करेंगे और इसको ले आएंगे। ये क्या करेगा, यहाँ पर स्कैन कर देगा, इसको ब्राइट कर देगा। हमें स्कैन नहीं करना, हमें इसे ओरिजिनल ही रखना है और सेव कर लेना है। ये अब बन चुका है एक PDF। ऊपर PDF पर क्लिक करेंगे और इसका नेम चेंज कर देंगे। आप अपना नेम लिख सकते हो, जैसे अलीहा तबस्सुम CV लिख सकते हो, फाइल लिख सकते हो, ऐसा नेम लिखना है जो आपको पता हो कि आपके मोबाइल फ़ोन में पड़ा है। शेयर पर क्लिक करेंगे और आप क्योंकि शेयर करेंगे तो ही हमारे फ़ोन में सेव होगा। शेयर पर क्लिक करके
करके आपने किसी भी अपनी बहन को, भाई को सेंड कर देनी है और उसको कहना है मुझे वापस रीसेंड करो। जब आप उसे रीसेंड करके डाउनलोड करवाओगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगी। फिर इसको हमने अपलोड कर देना। जब हम अपलोड करेंगे तो यहाँ पर टिक का निशान लग जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, इनके जवाब देने। वो कह रहा है कि क्या आप फिलिपाइंस में रहते हैं? हमने कहा नो। उसने कहा आपको राइटिंग से फेमिलियर हो? हमने कहा येस। इसके बाद ये जो पोर्टफोलियो और इन चीज़ों के बारे में उसने बताया हुआ ना, आपने यहाँ NA राइट करना है। इसका मतलब होता है नॉट आंसर्ड या नॉट आंसरेबल। इससे क्या होता है, वो आपको सैम्पल टास्क देते हैं, अगर आप वो परफॉर्म कर लो तो भी आपको ये जॉब प्रोवाइड करते हैं। राइटिंग का काम, कंटेंट राइटिंग का टास्क प्रोवाइड करते हैं। तो जितने भी ये बड़े बॉक्सेस हैं यहाँ पर आपने NA राइट करना। और बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट भी हो तो उसके पास भी अपनी पर्सनल वेबसाइट्स और पर्सनल पोर्टफोलियो का जो है वो फाइल्स वगैरह जनरेटेड नहीं होती। हर इंसान जीरो से ही स्टार्ट करता है। इसके बाद वो कहता है कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता है, SEO क्या होता है, अच्छे से उसको प्रेजेंट करना, अच्छी पिक्चर्स, अच्छी एडिटिंग, अच्छी क्वालिटी वर्क। तो आपने येस पे क्लिक कर देना है और लास्ट पे भी नॉट आंसर्ड के ऊपर क्लिक करके सबमिट करेंगे तो वो कहेगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि आपने एक जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट और बहुत सारी कंटेंट राइटिंग की आपको नज़र आ रही होंगी, आपको ऊपर सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो कि न्यूली लॉन्च जॉब होंगी वो आपको ऑलरेडी सर्च होती जाएंगी, नज़र आती जाएंगी। यहाँ पर एक जॉब आप देख सकते हैं जो कि 1,02,000 से लेकर 1,11,000 डॉलर्स में आपको पेमेंट कर रहा है, जो कि पाकिस्तानी करोड़ों की अमाउंट बनती है, जिसको मैं सर्च भी कन्वर्ट करके भी नहीं आपको दिखा रही। आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से, और इस तरह आप इनको अप्लाई करते जाएंगे। हाँ जी, कंटेंट राइटिंग की अनलिमिटेड जॉब्स पड़ी हुई हैं। प्लस पॉइंट ये है कि आपको किसी रिज्यूम की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक दफ़ा बनाकर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेव कर लिया है। अब आपने बार बार वही अप्लाई करते जाना। आपका जीमेल भी आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया, आपका एड्रेस भी आ गया, आपका अबाउट भी आ गया, आपका एक्सपीरियंस भी आ गया, और एक बहुत ही अच्छा सेटअप आपने मोबाइल फ़ोन में कर लिया। अब जब भी आपने अप्लाई करना, दिन के अंदर आप लोग 3 से 4 बार लाजमी अप्लाई किया करें। चलो एक नहीं तो दूसरी सही, दूसरी नहीं तो तीसरी सही, कहीं ना कहीं से तो रिस्पांस मिल ही जाता होता है। सिर्फ एक बार फ्रीलांसिंग के अंदर आपने खड़े होने की जगह बनानी होती है, बैठने की जगह खुद ब खुद मिल जाती है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का नेम मेंशन कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपने जस्ट जाना है, अपनी प्रॉब्लम टाइप कर देनी है और मुझे सेंड कर देनी है। स्टोरीज लाजमी देखा करें क्योंकि स्टोरीज पर मैं इंस्टेंट क्वेश्चंस के आंसर बता रही होती हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, कमेंट लाजमी करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, आपको भी। अब मैं होंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।